इतना बड़ा जघन्य हत्या, बारी बारी से बलात्कार, फिर हत्या, और वो भी एक विधवा के साथ। लगातार पहले से ही इन नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि उस बच्ची पे थी। पूरे समाज के लोगों को पता था। वैसे तो यह देश बलात्कारियों का और बिहार बलात्कारियों का देश हो गया। 5 साल के मासूम बच्ची के साथ खगड़िया में, कल 14 साल की एक हॉस्टल में रह रहे बच्ची जहानाबाद की, जहां पर बलात्कार करके बाद में उसको साजिश के तहत हॉस्टल के मालिक ने मरवा दिया। फिर कल पूर्णिया में एक बच्ची के साथ 6 दरिंदों ने बलात्कार किया। उसमें सभी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं और भी लोग हैं। उसके बाद एक दलित बेटी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बलात्कार किया गया और उसको दबाने के लिए भरपूर गोली और लाठी का इस्तेमाल किया जाता। मैं तो मणिपुर के बलात्कार के समय ही कहा था कि यह देश मर चुका है। इस देश में अब कोई विचारधारा नहीं बची। इस देश में अब किसी भी तरह की आध्यात्मिकता और मानवता नहीं बची। जिस देश का पीएम, सीएम, जिस देश का नेता कायर हो जाए, कमजोर हो जाए, निपुंसक हो जाए, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। एक दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा हत्या, एक दिनों में कम से कम आधा दर्जन लगभग बलात्कार की घटना, एक शहर में कम से कम 2-3 मर्डर। हमें परसों जानकारी मिली आसाम में। फिर हम आसाम का यात्रा छोड़ के चले। कल बड़ी हादसा पूर्णिया में हो गई थी। 2 आदिवासी का हत्या हो गया, एक मंडल फैमिली की हत्या हो गई। इसीलिए हम कल नहीं आ पाए। यह इतनी बड़ी घटना है। और उसके बाद 9 दिनों के बाद मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का जनप्रतिनिधि इतना कायर और निपुंसक हो जाए कि एक मासूम 6 बच्ची के लिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कर पाए, आना तो दूर, एक लाइन सोशल मीडिया पर लिखने की हिम्मत ना हो। आखिर क्यों? क्या कर रही है हमारे थाना? अभी तक हत्यारा बलात्कारी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या आपने पैसे ले लिए? क्या आप मिली भगत कर लिए? कौन है इसके पीछे? क्या कारण है कि मधेपुरा पुलिस थाना ये सब के सब इंस्पेक्टर राज हो रहा है? क्या ये महागुंडा राज नहीं है? क्या ये महाबलात्कारी राज नहीं है? क्या ये महाभ्रष्टाचारी राज नहीं है? क्या ये महा इंस्पेक्टर राज नहीं है? कब न्याय मिलेगा हमारी बच्ची को? कब न्याय मिलेगा हमारे बहन और माँ को? कब न्याय मिलेगा आम आदमी को? यह सबसे बड़ी घटना। इसीलिए तत्काल हमने 50,000 रुपया उसके परिवार की परवरिश के लिए और 10,000 रुपया महीना, जब तक वो 5 बच्ची बड़ी नहीं होगी तब तक उसके अकाउंट में मेरे तरफ से इस परिवार की परवरिश के लिए मदद हम करते रहेंगे। जब भी कोई बच्ची की शादी होगी, मेरे तरफ से एक बच्ची की शादी के लिए 25,000 रुपया उस बेटी के तरह मेरे से उनकी शादी में एज ए परिवार और मानवता के नाते हम उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इधर दे लोग कब तक फांसी पे चढ़े? कब चार्जशीट होगा? कब एसपीडी ट्रायल होगा? कब सरकार की नींद खुलेगी? कब कुंभकर्ण की नींद खुलेगी? कब तक रावण जिंदे रहेंगे? और हर घर में रावण हो गया और समाज कम दोषी नहीं है। हत्या और बलात्कार के पीछे पहले पूछा जाता है किस जात का बेटी था, किस धर्म की बेटी थी, किस मजहब की बेटी थी, किस जात का हत्या हुआ, किस जात के लोगों ने किया, किस जात के लोग बलात्कारी हैं। और फिर समाज बढ़ जाता है और एक होकर के हम बेटियों के लिए नहीं लड़ पाते। बेटी की कोई जात नहीं होती, बेटी का कोई मजहब नहीं होता, बेटी का कोई धर्म नहीं होता। बेटी अपने आप में भगवान है, अपने आप में धर्म और मजहब है।
उसके बाद मैं क्या बोलूं इस समाज से। मुझे दुनिया में ना तो ऊपर से डर है ना नीचे, मुझे डर सिर्फ इस समाज से। नहीं तो मैं मिटा देता है, दफन कर देते इन नेताओं को। सबसे ज्यादा ड्रग्स, सबसे ज्यादा स्मैक, सबसे ज्यादा दारू 25 साल के नीचे के बच्चे सेवन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉर्न देखता है नेता। क्या किया कोरोना में ये लोग? पॉर्न बंद क्यों नहीं होता? हम 5 बार सदन में उठा चुके हैं। बलात्कार की घटना के पीछे ड्रग्स, स्मैक। कल जो बलात्कार हुआ है पूर्णिया में दारू पिला के, सब के सब स्मैक। कैसे बच जाइएगा? इस घर की बच्ची इस घर से बचेगी? इस घर की बच्ची इस घर से बचेगा? नहीं बचेगा। सिर्फ मां बचा सकती है अपनी बच्ची को, ना कोई बाप ना कोई भाई। सर ये हालात हैं, ये हालात हैं। टीचर से बच्चा बचेगा? नेता से बच रहा है क्या? सारे नेता बलात्कारी नेताओं को वोट तो यही लोग देते, सारे चोर को वोट तो यही लोग देते। है हिम्मत समाज में ऐसे लोगों का विरोध करने की? कानून यदि सजा नहीं देती है तो सोसाइटी क्यों नहीं देता? लटका दे इसको सीधा, ऐसे लोगों को बिजली के खंभों में। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लगा कभी, कभी नहीं। सर किसी गरीब की बेटी सुरक्षित नहीं है और किसी गरीब की औरत सुरक्षित नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लड़ते लड़ते थक गया हूं। मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति और ऐसे देश को छोड़ के चला जाना चाहिए जिस देश में बेटी सुरक्षित ना हो, जिस देश में इंसानियत ना बचे, उस देश में हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। लगता ही नहीं कि हमारा देश। हम उम्मीद करेंगे सरकार 20 लाख रुपया दे, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करे और अविलंब इसे फांसी पर चढ़ाए। धन्यवाद।